Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are starting chapter number 9, life processes in animals. Life processes जैसे जीवन जीने के लिए जो प्रक्रिया हमारे जीवन में, हमारे बॉडी में ज़रूरी है, एनिमल लाइफ में मेनली इस चैप्टर में हम एनिमल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 10 है ऑलरेडी हम देख चुके हैं, उसमें प्लांट लाइफ के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो एनिमल लाइफ में जो जीवन जीने की इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, जैसे हम खाना खाते हैं जो हमारे शरीर को एनर्जी देता है, हम सांस लेते हैं, है ना, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं। सो दिस चैप्टर इज फ्रॉम क्लास 7 एनसीईआरटी ऑफ साइंस क्यूरियोसिटी ग्रेड 7। ओके, सो ये चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 1 है। सो आई होप जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे। सभी चैप्टर्स के लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो प्लीज गो थ्रू दैट। अगर नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। ये कंटेंट शीट है, आप देख सकते हो। यहाँ पर जो भी चैप्टर्स हमने कवर किए हैं अभी तक 1 to 8 पूरा हो चुका है। 9 चैप्टर का ये पार्ट 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चैप्टर का नाम दिया हुआ है लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। तो यहाँ एक कोट है या एक सेंटेंस लिखा है, इफ योर फूड इज फुली डाइजेस्टेड बिफोर यू ईट अगेन यू वोंट नीड मेडिसिन फॉर पेन। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे हम कभी कभी क्या होता है, भूख नहीं होती है फिर भी खाना खा लेते हैं ना, इसकी वजह से कभी कभी हमें पेट में दर्द होता है या इनडाइजेशन हो जाता है, राइट, प्रॉब्लम्स होने लगती है, दवाइयां लेनी पड़ती हैं। तो कहा जा रहा है कि खाना जब हमारा पूरी तरीके से पच गया है दोबारा खाने से पहले, तो ऐसी हालत में जैसे कि खाना पूरा हमारा डाइजेस्ट हो गया है फिर हम खा रहे हैं, तो कभी भी हमें बीमारी नहीं होती है, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो खाना सोच समझ कर खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भूख नहीं है फिर भी हम ओवर ईट करे जा रहे हैं, तो इससे प्रॉब्लम्स होगी। ओके, सो यहाँ दिया हुआ है इन द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी चैप्टर लिविंग क्रिएचर एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक। हमने एक चैप्टर पढ़ा था क्लास 6 में जिसका नाम था लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, की जो जीव हैं, लिविंग बींग्स हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसमें हमने पढ़ा था वी लर्न अबाउट प्रोसेस एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स। जो लिविंग बींग्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए जो प्रोसेस जरूरी है वो आप समझ सकते हैं। उस चैप्टर में हमने पढ़ा था जैसे न्यूट्रिशन, पोषक तत्व चाहिए, रेस्पिरेशन, श्वास लेने की जो प्रक्रिया है, एक्सक्रीशन, जो हमारे बॉडी को चाहिए वो एब्जॉर्ब हो जाता है खाने से, और जो वेस्ट है वो एक्सक्रीट कर देते हैं हम, बॉडी डिस्चार्ज कर देती है, तो वो प्रोसेस, एंड रिप्रोडक्शन, प्रजनन की जो क्षमता होती है, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग बेबीज रिप्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे लिविंग बीइंग में होते हैं। दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं कि लाइफ में एक जन्म होता है, फिर जीवन जीने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है, सांस लेने की जरूरत है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, ये सभी मिलकर लाइफ प्रोसेस बनाते हैं, राइट। सो इसी लाइफ प्रोसेस के बारे में, मेनली एनिमल्स के लाइफ प्रोसेस के बारे में, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट लाइफ प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन इन डिटेल। सो ये जो दो प्रोसेस है जैसे कि न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, इनके बारे में डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एंड दैट टू पर्टिकुलर इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे होती हैं दो प्रोसेसेस, उनको जानेंगे। ओके, सो ये इमेज आपकी बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ये एनिमल लाइफ अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें एनिमल्स भी आते हैं और ह्यूमन बीइंग भी आते हैं। ह्यूमन भी है, एनिमल का ही पार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स एंड नोटिस व्हाट एनिमल्स ईट। एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अपने आसपास आप देखो, ऑब्जर्व करो कि एनिमल्स जो है वो क्या खाते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के फूड खाते हैं। बीज एंड सनबर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। जो फूलों में रस होता है, तो मक्खियां जो होती है, मधुमक्खी वगैरह जो होती है, वो उन रसों को पीती है, उन रस को पीती है। वाइल इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस, जो ह्यूमन बीइंग है, जो मनुष्य है, उनके जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट हैं, एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क। जो एनिमल्स में भी बहुत सारे जो बच्चे होते हैं या इन्फेंट्स हैं, ह्यूमन बीइंग के जो बच्चे होते हैं, तो वो मम्मी के मिल्क पे, माँ से जो दूध मिलता है वो ग्रहण करते हैं। स्नेक्स लाइक पाइथन swallow the animals they prey upon। और जैसे कि सांप के बारे में हम जानते हैं, तो एक एग्जांपल यहाँ पाइथन दिया है। ये जो भी खाना खाते हैं, प्रे मतलब होता है शिकार, जो भी इनका शिकार होता है उसको चबाते नहीं है, swallow, वो निगल जाते हैं उसको पूरी तरीके से। So some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them। एक्वेटिक मतलब होता है जल से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड। पानी में पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो फिल्टर करते हैं छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को जो पानी में तैर रहे हैं, फ्लोट हो रहे हैं, और फिर उसके ऊपर फीड करते हैं, मतलब खाना वो खाते हैं। ठीक है, सो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एनिमल्स का ही पार्ट है ह्यूमन। हम मनुष्य जो है वो भी एनिमल्स में ही आते हैं, एनिमल कैटेगरी में ही आते हैं। सो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है, विच एनेबल्स देम टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। अब ये एनर्जी मिले
मिलेगी तभी तो हम लाइफ के जो अलग अलग प्रोसेस है उनको कर पाएंगे, है ना। सो एनिमल्स कंज्यूम फूड दैट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स। हम जो खाना खाते हैं, जैसे हमने चावल दाल खाया, तो चावल दाल डायरेक्ट हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है। चावल दाल जिन चीजों से मिलकर बना है उनको हमारी बॉडी कैसे एब्जॉर्ब करती है, वो एक प्रोसेस होता है। सो फूड आइटम जो हम खाते हैं उसमें बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। जैसे हम दाल बोलते हैं, दाल में प्रोटीन होता है। सो दाल में प्रोटीन है तो हमने तो दाल खाई है, उसमें से प्रोटीन बॉडी कैसे एब्जॉर्ब करेगी। हम घी खाते हैं, उसमें फैट होता है, तो घी तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही, फैट जो है घी में वो एब्जॉर्ब कर रही है, राइट। सो प्रोसेस क्या है, सो दीज कॉम्प्लेक्स फूड कॉम्पोनेंट, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड कॉम्पोनेंट्स हैं, जटिल, एक हम देख सकते हैं जैसे एक ही खाने में कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, इसको हमारी बॉडी क्या करती है, ब्रोकन डाउन, तोड़ देती है छोटे छोटे पार्ट में इन सिंपलर फॉर्म। आसान जो एक तरीका होता है जिससे बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, सिंपलर फॉर्म में इस कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स को तोड़ देती है बिफोर द बॉडी कैन यूज देम, और उसके बाद बॉडी यूज करती है। बट हाउ डज दिस प्रोसेस हैपन। हमने खाना खाया है ना, यहाँ माउथ से प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर खाना ऐसे नली से जाता है, ये जो नली आपको दिख रही है ना, ये इसे हम ईसोफेगस कहते हैं या फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है, ईसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं। फिर इसमें खाना जो है वो पेट में जाता है, ये जो आपको ये दिख रहा है ये पेट है, स्टमक, ठीक है, तो इसमें जाता है। फिर पेनक्रियाज से क्या हेल्प मिलती है, लीवर से क्या हेल्प मिलती है, सब हम आगे जानेंगे। फिर छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से होकर प्रोसेस होकर फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, रेक्टम या एनस जो हमारा बॉडी पार्ट है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लास्ट बॉडी पार्ट है, वहां से होकर और हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। सो ये पूरा जो प्रोसेस है ये हम समझने वाले हैं कि इस प्रोसेस में क्या क्या चीजें होती हैं। एक ओवरऑल मैंने आपको आइडिया दी ही दिया है, और यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं ये किस तरीके से प्रोसेस होता है ना। कैसे खाने के बाद ये पाइप ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाता है, पेनक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। नाउ आगे इसी को डिटेल में समझाया गया है। ये जो खाना टूटता है, ब्रेकिंग डाउन जो होता है कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट का, सिंपलर फॉर्म में अकर इन अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कनाल। ये जो कैनाल है, ये जो पूरा बॉडी का ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं इसको। इसी पूरे प्रोसेस में खाना जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। दिस प्रोसेस, ये जो एलिमेंट्री कनाल पूरा मैंने आपको दिखाया, इसमें प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है। सो दिस प्रोसेस स्टार्ट्स इन माउथ, खाना माउथ से, मुंह से होकर शुरुआत होती है, एंड एंड्स एट द एनस, और जो बॉडी पार्ट है हमारा एनस, रेक्टम, ये जो है यहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीट करते हैं हम, जो हमारे बॉडी को नीड नहीं है उसे हम बॉडी जो है बाहर फेंक देती है। एज फूड मूव्स थ्रू दिस कैनाल, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड एट डिफरेंट पार्ट्स ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। अब जैसे हमने खाना खाया, खाना पेट में गया, अब पेट में खाने को पचाने के लिए कुछ जूसेस चाहिए, कुछ ऐसा लिक्विड चाहिए जिससे कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। तो हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन जो है वो जूसेस सिक्रीट करते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में जूसेस जो है सिक्रीट करते हैं। सिक्रीट करना मतलब स्राव, निकलना, उसमें से जूसेस जो है वो हमारे बॉडी पार्ट में सिक्रीट होता है, जिससे कि खाने को ब्रेक करने में आसानी होती है। सो ये जो सिंपलर फॉर्म होता है खाने का इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर एलिमेंट्री कनाल। इस एलिमेंट्री कनाल के अलग अलग पार्ट्स जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। सो इनसे ये जो सिंपलर फॉर्म है, खाना जब टूट जाता है सिंपलर फॉर्म में, तो हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और ट्रांसपोर्ट करती है टू वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी टू कैरी आउट वेरियस फंक्शन। जैसे खाना तो हमने पेट में खाया, मुंह से आया खाना, पेट में आया, अब दिमाग कैसे काम कर रहा है, हमारा दिमाग तो ऊपर है। सो ये जो बॉडी पार्ट्स है हमारे, ये एलिमेंट्री कनाल के पार्ट्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये खाने को एब्जॉर्ब करती है और अलग अलग पार्ट में ट्रांसपोर्ट करती है, जिससे कि हमारी बॉडी जो है अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती है। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ एक एक करके सभी फंक्शंस को अच्छे से समझाया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो पोषक तत्व हमारी बॉडी को चाहिए वो किस तरीके से एनिमल्स में यानी ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में मिलता है, वो पढ़ेंगे। हाउ डू द कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स गेट ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म एंड यूज्ड बाय बॉडीज इन वेरियस एनिमल्स। किस तरीके से खाना कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में टूटता है और एनिमल बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में वो यूज होता है। इज दिस प्रोसेस द सेम इन ऑल एनिमल्स और डज इट वरी। क्या ये जो प्रोसेस है खाने का कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में टूटना, क्या सभी एनिमल्स में सेम होता है
या वरी यानी अलग अलग होता है। सो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस इन ह्यूमन। तो सबसे पहले हम ह्यूमन बीइंग से समझते हैं, फिर एनिमल से समझेंगे। ओके, सो डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, डाइजेशन यानी जो खाना पचने का प्रक्रिया है मनुष्य में किस तरीके से होता है उसको जानने वाले हैं। लेट अस ट्रेस द जर्नी ऑफ फूड इनसाइड आवर बॉडी एज इट पासेस थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो अभी मैंने आपको बताया, जो माउथ से शुरू होता है और एनएस पे एंड होता है। सो उस पूरे बॉडी में कौन सी जगह पर क्या प्रोसेस होता है उसको हम माउथ से स्टार्ट करते हैं, शुरू से, बिगनिंग विद द माउथ कैविटी। माउथ में जो मुंह में जो हमारे जगह है वहां से हम शुरू कर रहे हैं। सो जर्नी ऑफ फूड यू ईट बिगिन व्हेन इट एंटर्स योर माउथ। खाने की जर्नी कहां से शुरू होती है? जब हम उसे अपने मुंह में डालते हैं। योर टीथ ब्रेक डाउन फूड यू ईट इन स्मॉलर पीसेस बाय द प्रोसेस ऑफ क्रशिंग एंड च्यूइंग। अब हमारे जो दांत हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही हम मुंह में खाना डालते हैं तो दांत हमारे उसको खाने को क्रश करते हैं और चबाते हैं, जिसकी वजह से खाना क्या होता है, स्मॉलर पीसेस में टूट जाता है। इसीलिए जब आप खाना खाते हो तो बोलते हैं ना, धीरे धीरे चबा कर खाओ, अच्छे से उसको चबाओ तब निगलो, है ना, खाना जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए। सो दिस प्रोसेस ऑफ इनिशियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू फाइन पीसेस इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। ये जो प्रोसेस है जिसमें हम दांत की मदद से खाने को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज मैकेनिकल डाइजेशन? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनिशियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू फाइन पीसेस इन आवर माउथ इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। ओके, नाउ थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड। डज योर माउथ फील वाटरी? जब आप अपना कोई फेवरेट, या मैं आपको बोलूं अचार खट्टा होता है या आंवला, तो आपके मुंह में पानी आता है कि कोई खट्टी चीज या कोई फेवरेट चीज हम बोलते हैं तो कहते हैं ना मुंह में पानी आ गया, या लार आना, लार बोलते हैं ना, सलाइवा उसे हम कहते हैं इंग्लिश में। ओके, सो ये जो सलाइवा है या जो लार है ये कैसे हेल्प करता है? सो दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ मोर सलाइवा दैट गेट रिलीज व्हेन यू रिकॉल योर फेवरेट फूड। जब आप जो आपका फेवरेट फूड है वो याद करते हैं या कोई खट्टी चीज के बारे में सोचते हैं तो जो लार एक पानी जैसा आपके मुंह में फील होता है उसे हम सलाइवा कहते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ सलाइवा? इस लार का या सलाइवा का क्या रोल है आपके माउथ में? व्हाट डू यू फील व्हेन यू ईट अदर टाइप्स ऑफ फूड सच एज चपाती? लेट अस फाइंड आउट। जैसे चपाती है तो चपाती बहुत वैसा होता है, सूखा होता है ना, सो उसे हम खाते हैं तो उसको चबाने में कैसे मदद मिलती है? टेक अ स्मॉल पीस ऑफ चपाती और बाइट साइज्ड पोर्शन ऑफ बॉइल्ड राइस एंड च्यू इट प्रॉपर्ली फॉर 30 to 60 सेकेंड। आप एक पीस या एक टुकड़ा रोटी का खाओ या चावल का एक चम्मच खाओ और 30 से 60 सेकेंड तक वॉच देखकर उसको चबाओ। एट फर्स्ट द चपाती और राइस हैज इट्स यूजुअल टेस्ट। शुरू में तो आप चपाती जब खाते हैं तो उसका यूजुअल टेस्ट होगा, बट जैसे जैसे आप उसको चबाएंगे, बट एज यू कंटिन्यू च्यूइंग, डू यू नोटिस अ चेंज इन टेस्ट? उसका टेस्ट जो है चेंज होने लगता है। द फूड बिगिंस टू टेस्ट स्वीट, अब वो मीठा लगने लगता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई दिस हैपेन? रोटी शुरू में हमने खाया तो वैसी नॉर्मल लग रही है, कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन जब हम धीरे धीरे उसको चबाते हैं तो रोटी मीठी लगने लगती है, थोड़ा सा उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। सो चपाती और राइस कंटेन स्टार्च। ये क्यों मीठी लग रही है? क्योंकि चपाती में, रोटी जो होती है या चावल में स्टार्च होता है, विच इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वो किसका टाइप है? स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है। सो ये जो हमारा सलाइवा है, हम सलाइवा का रोल पढ़ रहे हैं। सो आवर सलाइवा कंटेन अ डाइजेस्टिव जूस दैट हेल्प्स ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। हमारा जो सलाइवा है हमारे माउथ में, जो लार जिसे हम बोलते हैं, उसमें मैंने आपको अभी बताया था कि खाना डाइजेस्ट करने के लिए जगह जगह पर हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो जूसेस सिक्रीट करते हैं। सो माउथ में जो सलाइवा है उसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूस है वो हेल्प करता है ये जो स्टार्च है रोटी में, चावल में, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है, इस स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में। अब ये जो स्टार्ची फूड है जैसे चपाती, ये स्वीट इसलिए लगती है क्योंकि इसमें स्टार्च जब ब्रेक डाउन होता है तो शुगर में वो ब्रेक डाउन होता है। व्हेन यू च्यू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सलाइवा हेल्प्स टू ब्रेक डाउन कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। सलाइवा हेल्प करता है जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें जो स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में लाने का। हमने क्या देखा था कि कॉम्प्लेक्स फूड आइटम हमने खाया, उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना है ना, यही देखा था। तो कॉम्प्लेक्स में क्या आ गया? हमने खाया कार्बोहाइड्रेट, ठीक, मैं यहाँ सी लिख रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में खाया? चपाती या जो भी राइस हमने खाया उस फॉर्म में, है ना, चपाती या राइस के फॉर्म में। अब ये जो कॉम्प्लेक्स था इसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना है तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपलर फॉर्म क्या हो जाएगा? शुगर।
ठीक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको सिंपलर फॉर्म में चेंज करने में किसने हेल्प की? सलाइवा ने। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ यहाँ पर दिया हुआ है साइंस एंड सोसाइटी, अ हेल्दी माउथ रिक्वायर्स गुड ओरल हाइजीन। हमारा जो माउथ है, अब जैसे कभी कभी देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है हमारे पास सांस ले रहा है, उसके मुंह से बदबू आती है, सो ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। वी शुड ब्रश आवर टीथ एंड क्लीन आवर टंग ट्वाइस अ डे। हमें पूरे दिन में कम से कम 2 बार अपने दांतों को साफ करना चाहिए, जीभ को साफ करना चाहिए। एंड रिंस आवर माउथ विद वाटर आफ्टर ईच मील टू प्रिवेंट टूथ डिके एंड बैड स्मेल इन द माउथ। और खाना खाने के बाद कुल्ला अच्छे से करना चाहिए हर बार जब खाना खा रहे हैं, ताकि दांत ना खराब हो, डिके मतलब सड़ना, दांत ना सड़े, बैड स्मेल, बदबू ना आए हमारे मुंह से, राइट। फाइंड आउट द वेज आवर एल्डर्स वर मेंटेनिंग ओरल हाइजीन। और आप अपने घर में बड़ों से भी पूछ सकते हैं कि वो कैसे ओरल हाइजीन को मेंटेन करते हैं। ओके, नाउ अब आगे देख लेते हैं। सो आई होप माउथ तक का प्रोसेस आपको क्लियर है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 9.1, लेट अस इन्वेस्टिगेट। 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, एक का नाम ए रखना है, एक में बी रखना है, और 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस इन टेस्ट ट्यूब ए and take a teaspoon of boiled rice after chewing it for 30 to 60 सेकेंड in a test tube B। 2 टेस्ट ट्यूब ले लिए, इसमें चावल को आप रख दो, 1 चम्मच चावल ले लो और रख दो, और ए नाम दे दो। बी में आपको क्या करना है, इसी चावल को जो एक अलग से 1 चम्मच में ले लो और उसको आप 30 से 60 सेकंड तक चबाओ और तब इस टेस्ट ट्यूब में रखो। फिर इसमें 3-4 ml वाटर आपको ऐड करना है, दोनों में वाटर को आप ऐड कर देंगे। इनिशियल कलर ऑफ राइस वाटर मिक्सिंग इन टेबल 9.1, एड 3 or 4 drops of iodine solution in each test tube with the help of dropper. Mix the content of each test tube separately and observe। हमने लास्ट क्लास में स्टार्च का टेस्ट देखा था, है ना, बॉइल्ड राइस पे जब हमने आयोडीन सोल्यूशन डाला था तो कलर चेंज हुआ था। सो वैसे ही दोनों में हमें 3-4 ड्रॉप जो है आयोडीन सोल्यूशन के डालने हैं, राइट। अब क्या चेंज होगा तो उसको आगे यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, उसमें आपको लिखना है, ठीक है। जैसे ए वाले उसमें बॉइल्ड राइस है तो उसमें शुरू में कलर कैसा था, आयोडीन ऐड करने से पहले, और फिर फाइनल कलर क्या है आयोडीन ऐड करने के बाद। क्या रीजन है इस चेंज का कलर में, वो आपको बताना है, ए में भी और बी में भी, जिसमें चावल को चबाया गया है। तो यहाँ मैं आंसर लिख देती हूँ, या आप इस तरीके से भर सकते हैं। जो टेबल ए वाला है जिसमें नॉर्मल राइस हमने रखा है उसमें कोई कलर नहीं दिखेगा, नो स्पेसिफिक कलर। फिर जब बाद में आप आयोडीन ऐड करोगे तो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, इसमें स्टार्च प्रेजेंस है, आयोडीन रिएक्ट्स विद स्टार्च टू गिव ब्लू ब्लैक कलर। नाउ जो च्यूड बॉइल्ड राइस है नॉर्मल रहेगा, कोई स्पेसिफिक कलर नहीं रहेगा, नो चेंज और वेरी लाइट ब्लू ब्लैक। अब इसमें क्या होगा, बहुत कम आपको ब्लू ब्लैक देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टार्च जो है वो पार्शियली या फिर कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है शुगर में, किसकी हेल्प से, सलाइवा की हेल्प से। तो इससे क्या कंक्लूजन हमने निकाला कि सलाइवा कंटेन्स अ डाइजेस्टिव जूस, जिसे हम एंजाइम कहते हैं। सलाइवा में एंजाइम होता है जो एक तरीके का डाइजेस्टिव जूस होता है, जो खाने को ब्रेक डाउन कर देता है, जिसमें स्टार्च जो कि एक कॉम्प्लेक्स फूड आइटम है, इसको शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है, जो कि सिंपलर फॉर्म है, ठीक है। विच इज बाय च्यूड स्टार्ची फूड टेस्ट स्वीट आफ्टर सम टाइम। इसीलिए स्टार्ची फूड को जब थोड़ी देर तक हम चबाते हैं तो वो हमें मीठा लगने लगता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ माउथ हमने देख लिया, खाने की शुरुआत कहाँ से हुई, तो माउथ से हुई। इसमें 2 चीजें आपको याद रखनी है, एक कि यहाँ पर सलाइवा की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च या शुगर में चेंज हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो डिड यू ऑब्जर्व दैट कलर ऑफ बॉइल्ड राइस टर्न ब्लू ब्लैक इन टेस्ट ट्यूब ए व्हाइल इन टेस्ट ट्यूब बी। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। च्यूड बॉइल्ड राइस ईदर डिड नॉट चेंज कलर और टर्न ओनली अ वेरी लाइट ब्लू ब्लैक कलर। व्हाट कॉजेज द चेंज ऑफ कलर इन टेस्ट ट्यूब ए, तो ये सब मैंने आपको बता दिया। ग्रेड 6 में हमने आयोडीन का टेस्ट किया था, सो उसमें ब्लू ब्लैक कलर जो है वो स्टार्च के साथ रिएक्ट होने की वजह से आया है। सो टेस्ट ट्यूब ए में जो ब्लू ब्लैक कलर है इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, की टेस्ट ट्यूब ए में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। टेस्ट ट्यूब बी में जो नो चेंज हो रहा है, कलर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये इस कारण से हो रहा है क्योंकि स्टार्च इज नो लॉन्गर प्रेजेंट। स्टार्च जो है इसमें कम ही चेंज करेगा कलर को, क्यों, क्योंकि स्टार्च इज प्रेजेंट ओनली इन वेरी स्मॉल अमाउंट। या तो वो टूट गया है सिंपल फॉर्म में, जो कि हम शुगर बोलते हैं, बाय एक्शन ऑफ सलाइवा, सलाइवा की मदद से। इफ द कलर स्टिल अपीयर्स इन टेस्ट ट्यूब बी, व्हाट चेंजेस वुड यू मेक इन द एक्टिविटी टू एक्सप्लोर इट फर्दर। अगर अभी भी टेस्ट ट्यूब बी में आपको कलर दिख रहा है तो आप क्या चेंज कर सकते हैं। वुड द कलर चेंज इफ च्यूइंग टाइम इज इंक्रीज्ड, ट्राई टू फाइंड आउट बाय रिपीटिंग द एक्टिविटी। सो अगर अभी भी टेस्ट ट्यूब बी में थोड़ा सा आपको ब्लू ब्लैक कलर दिख रहा है, मतलब 30 से 60 सेकेंड आपने खाने को चबाया, और ज्यादा देर अगर हम खाने को चबाते हैं तो पूरी तरीके से स्टार्च जो है वो शुगर में चेंज हो जाएगा और हमें बिल्कुल भी ब्लू ब्लैक कलर देखने को नहीं मिलेगा।
ओके, सो यही चीजें यहाँ पर इस प्रोसेस में आपको समझाया गया है। आई होप इट इज क्लियर कि कैसे माउथ से खाना हमने इंडाइजेस्ट किया। इनडाइजेशन मतलब खाने को अंदर ग्रहण किया। तो माउथ वाला पूरा प्रोसेस हमने देख लिया। अब आती है बारी इसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं, ये वाला। ठीक, चलिए आगे रीड करते हैं। सो नाउ वी नो दैट सलाइवा सिक्रीशन, जो सलाइवा, जो लार हमारे मुंह में सिक्रीट होता है, निकलता है इन द माउथ, हेल्प ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। सो देखो, आप ना ऐसे याद रख सकते हो, सलाइवा, स्टार्च एंड शुगर, ये आप सीक्वेंस याद रख लो। एस से तीनों है, या 3S याद रख सकते हो। सलाइवा जो है वो स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड कॉम्पोनेंट्स इनटू सिंपलर फॉर्म इन बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। यही हमारी बॉडी में जो प्रोसेस है, जो खाने को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में खाने को तोड़ा जा रहा है, ब्रेक डाउन किया जा रहा है, इसी प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड इन माउथ। अब देखो, हमने इतनी देर खाने को चबाया, इसका मतलब ये नहीं कि खाना मुंह में ही डाइजेस्ट हो गया, नहीं, ये पार्शियली डाइजेस्ट हुआ। अभी तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट यानी जो स्टार्च है सिर्फ वही चेंज हुआ है, बाकी के कंपोनेंट्स का क्या। सो लेट अस लर्न हाउ दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड गेट फर्दर डाइजेस्टेड थ्रू एलिमेंट्री कनाल। ये हमने एलिमेंट्री कनाल, ये पूरा है हमारा, यहां से माउथ से लेके, और ये पूरा एलिमेंट्री कनाल है। तो माउथ में तो खाना पार्शियली मतलब क्या होता है कि अभी हाफ, पूरा नहीं, अभी हाफ डाइजेस्ट हुआ है, तो बाकी का डाइजेशन आगे के इस एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स में होगा। तो उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। फूड पाइप, नेक्स्ट क्या आया, इसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, पैसेस फ्रॉम द माउथ टू स्टमक। ये एक तरीके का फूड पाइप इस तरीके का दिखता है, ये माउथ से शुरू होकर पेट तक जाता है, पेट को जोड़ता है माउथ से। ये देखो यहाँ पर, यहाँ से ये हमारा पेट है, ये तो ये यहाँ तक जोड़ता है। चलिए आगे रीड करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सो व्हेन यू च्यू योर फूड, जब आप खाना चबाते हैं, योर सलाइवा नॉट ओनली हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द स्टार्च बट ऑल्सो मॉइस्टन इट। जब आप खाना चबाते हो तो जो सलाइवा है, लार है, वो सिर्फ स्टार्च को डाइजेस्ट करने में मदद नहीं करती, स्टार्च को शुगर में चेंज करने में मदद नहीं करती, बल्कि खाने को सॉफ्ट भी कर देती है। उसमें मॉइस्चर आ जाता है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है, इसकी वजह से ये सॉफ्ट हो जाता है और निगलने में आसानी होती है, स्वेलो करने में आसानी होती है ना। फूड हमने खाया, अब क्योंकि वो उसमें सलाइवा मिक्स है तो आसानी से पास हो जाता है पेट तक। ठीक, नाउ योर टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग च्यूइंग फूड विद सलाइवा एंड पुशिंग दिस सॉफ्टेंड फूड इनटू लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब कॉल्ड फूड पाइप और इसोफेगस। अब ये जो हमारी जीभ है, ये खाने को अंदर की तरफ ढकेलने में मदद करती है। जैसे मुंह में खाना डाला, अंदर पेट की तरफ जा रहा है, तो इस फूड पाइप में ढकेलने में मदद करती है, और इस लंबी सी जो पाइप है, इसी को हम कहते हैं इसोफेगस। बट हाउ डज द फूड मूव डाउन, कैसे फूड मूव करता है, सो इसके बारे में आगे दिया हुआ है। ये देखो, ऐसे आपको स्ट्रेट पाइप है ये। अब खाना जहां से पास होते जाएगा ना, तो ये देखो ऐसा बल्ज बन रहा है, फिर यहाँ आया खाना तो अब यहाँ बल्ज बन रहा है, अब ये नीचे आया तो यहाँ बल्ज बन रहा है। इस तरीके से खाना जो है पास होता है फूड पाइप से। अब देखो, इसीलिए कहा जाता है कि खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, खाना जो है वो अटक सकता है, तो ऐसा कहा जाता है, या खांसी आ जाती है कभी कभी, है ना। सो ये क्या होता है, प्रोसेस में फिर प्रॉब्लम्स आती है, राइट। सो आगे यही दिया हुआ है। सो द वॉल ऑफ फूड पाइप जेंटली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। फूड पाइप जो है, इसमें खाना आने के बाद पाइप जो है वो इस तरीके से होता है, जैसे जैसे फूड आगे बढ़ते जाता है तो पाइप जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी सिकुड़ता है और रिलैक्स होता है, राइट, इन अ वेव लाइक मोशन टू पुश द फूड डाउन इन द स्टमक। वेव की तरह इस तरीके से, ताकि खाने को मूव कर सके स्टमक में। ठीक है, यहाँ पर ये यही दिया हुआ है। एक सेकेंड, ये मैं इरेज कर देती हूँ। जिसमें क्या समझाया गया है कि फूड जो यहाँ पे रिलैक्स कर रहा है ना, साइट ऑफ रिलैक्सेशन, राइट, ये जो बल्जेस जहाँ पर बन रहे हैं, तो ये कहा गया इससे खाने को आगे बढ़ने में मदद मिलती है, पेट तक पहुंचने में। दिस प्रोसेस या दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कनाल एंड पुशेस द फूड फॉरवर्ड। ये जो प्रोसेस है ना, खाना इस तरीके से, ये जो ट्यूब्स बन रही हैं, बल्जेस बन रहे हैं, वेव्स बन रहे हैं, ये पूरे एलिमेंट्री कनाल में माउथ से लेकर और एनएस तक ये प्रोसेस जो है वो होता रहता है, ताकि फूड जो है वो आगे की तरफ बढ़ते रहे आगे के प्रोसेस के लिए। ओके, तो हमने माउथ जाना, माउथ से खाना क्या है, इसोफेगस तक गया, है ना। अब इसोफेगस के बाद हम जानेंगे कि खाना पेट में जाएगा, तो स्टमक के बारे में जानते हैं। ओके, सो स्टमक, ये हमारा स्टमक है, यहाँ से फूड पाइप से खाना आ गया स्टमक में। अब ये जो बाहर का ये आपको दिख रही है परत, इसे कहते हैं स्टमक वॉल। अब जैसे हमने माउथ में देखा था, डाइजेस्टिव जूस कौन सा था, सलाइवा,
माउथ में डाइजेस्टिव जूस था सलाइवा, पेट में जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसमें एसिड भी होता है और म्यूकस भी होता है, ये सारी चीजें पेट के अंदर होती है। इन द स्टमक द वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू चर्न द फूड। खाना जो पेट में गया, अब बोलते हैं ना खाना पेट में पच रहा है, तो वो फूड जो है चर्न होता रहता है, ऐसे घूमता रहता है या ब्रेक डाउन का प्रोसेस होता रहता है। द चर्न फूड इन देन मिक्स्ड विद सिक्रीशन फ्रॉम इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। पेट के अंदर की जो लाइनिंग होती है उससे एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है, जैसे माउथ में सलाइवा निकलता था, वो हेल्प करता है फूड को चर्न करने में, मिक्स करने में। द सिक्रीशन फ्रॉम स्टमक कंटेन डाइजेस्टिव जूस, एसिड एंड म्यूकस। पेट में जो चीजें सिक्रीट होती हैं उसमें डाइजेस्टिव जूस के साथ साथ एसिड भी होता है और म्यूकस भी होता है। ओके, नाउ द डाइजेस्टिव जूस ऑफ स्टमक ब्रेक डाउन प्रोटीन प्रेजेंट इन फूड इनटू सिंपलर कंपोनेंट। आपको ये हमेशा याद रखना है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। माउथ में कौन सा कॉम्प्लेक्स फूड डाइजेस्ट हो रहा था? कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट माउथ से रिलेटेड है, जो कि स्टार्च से शुगर में चेंज हो जाता है ना। लेकिन पेट में मैंने बोला था कि कार्बोहाइड्रेट तो माउथ में डाइजेस्ट हो गया, बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ डाइजेस्ट होंगे? तो पेट में जो है वो प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, ठीक है। प्रोटीन्स प्रेजेंट इन फूड इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स। पेट के जो डाइजेस्टिव जूस हैं, स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूस है, वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं, ठीक। दिस एसिड नॉट ओनली ब्रेक डाउन प्रोटीन्स बट ऑल्सो किल्स मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया। ये जो डाइजेस्टिव जूस है, एसिड है, ये जो चीजें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में मदद नहीं करते। जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, किसी भी तरीके से हमारे मुंह के अंदर आए हैं, खाने के साथ आए हैं, तो उसको भी किल करने में, खत्म करने में मदद करते हैं। म्यूकस प्रोटेक्ट स्टमक लाइनिंग फ्रॉम एसिड प्रिवेंटिंग डैमेज। ये जो म्यूकस है, म्यूकस क्या होता है? एक सेमी लिक्विड जैसा गाढ़ा गाढ़ा सा होता है, वो हेल्प करता है हमारे पेट की जो परत है उसको प्रोटेक्ट करने में। इन द स्टमक द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेमी लिक्विड मास प्रिपेयरिंग इट फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन। अब जो खाना पेट में गया, जो चर्न हुआ, चर्न होना मतलब इस तरीके से टूटा, घूमा, तो वो जो फूड है ये पार्शियली डाइजेस्ट हो गया है, ठीक। तो इन द स्टमक द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड। अब मुंह से थोड़ा सा डाइजेस्ट होकर आया, अब पेट में जाके प्रोटीन वाला पार्ट भी डाइजेस्ट हो गया, अब ये अभी भी पार्शियली डाइजेस्टेड है और सेमी लिक्विड मास में वो चेंज हो गया है, मतलब ना तो बहुत सूखा है ना गीला है, ऐसा लिक्विड तरल जैसा कुछ बन गया है। प्रिपेयरिंग इट फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन। अब जो बचा हुआ खाना है वो अगले जगह पर जाएगा, एलिमेंट्री कनाल में, वहां पर उसका बाकी की न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन होगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का हो गया, तो बची हुई चीजों का आगे देख लेते हैं। अब आगे यहाँ पर एक फैक्ट दिया है, आगे पढ़ने से पहले फैक्ट देख लेते हैं। फैसिनेटिंग फैक्ट्स। हाउ डिड साइंटिस्ट लर्न अबाउट डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी? मनुष्य के अंदर खाना पेट में कैसे डाइजेस्ट होता है, इसको कैसे साइंटिस्ट लोगों ने जाना? सो द डिस्कवरी ऑफ हाउ द स्टमक वर्क हैपेंड बाय चांस। ये बाय चांस हुआ कि पेट में खाना कैसे डाइजेस्ट होता है। 1822 में क्या हुआ? ईयर 1822 में एक आदमी था जिसका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन। यहाँ पर एलेक्सिस सेंट मार्टिन शॉटगन वुंड, ये आप घाव देख सकते हैं, उसको गोली लग गई थी, ठीक है। वॉज एक्सीडेंटली शॉट इन स्टमक, पेट में उसको गोली लग गई थी। उसको डॉक्टर ने ट्रीट किया, जिस डॉक्टर का नाम था विलियम ब्यूमॉन्ट। हाउएवर हिज वुंड नेवर फुली हील, लेकिन ये जो घाव है कभी भी पूरी तरीके से नहीं भरा, जिसकी वजह से एक परमानेंट होल बन गया था पेट में, इस तरीके का। ये जो ओपनिंग थी, इसने अलाउ किया डॉक्टर ब्यूमॉन्ट को कि ऑब्जर्व करे डाइजेशन इन स्टमक एज इट हैपेंड। ये होल के थ्रू डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया कि खाने का प्रोसेस क्या है, कैसे खाना जो है वो पेट में डाइजेस्ट होता है। ओके, नाउ ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन हाउ डिफरेंट फूड्स वर ब्रोकन डाउन एंड स्टडीड हाउ इमोशंस अफेक्ट डाइजेशन। उसने ये सारी एक्सपेरिमेंट्स किए डॉक्टर ने कि अलग अलग तरीके के खाने किस तरीके से ब्रेक डाउन होते हैं और इमोशंस का कैसे इफेक्ट होता है डाइजेशन पे। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स इस प्रोसेस में हुए। ओके, सो ये एक फैक्ट था। नाउ अब हमने माउथ पढ़ लिया, इसोफेगस पढ़ लिया जिसे फूड पाइप भी कहते हैं, स्टमक भी पढ़ लिया। अब खाना स्टमक पेट से होकर कहां पर जाता है? सो सबसे तब बारी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, छोटी आंत जिसे हम बोलते हैं। सो आफ्टर इट्स जर्नी थ्रू स्टमक, ये पेट था हमारा, यहां से होते हुए खाना जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इस तरीके से कुछ आंतें होती है हमारी, ऐसे कुछ अरेंज होता है। सो इसमें खाना जाता है, ठीक है। सो द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मूव्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। पेट से जो आधा पचा हुआ खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। इट इज अ स्केच ऑफ स्ट्रेच्ड आउट एलिमेंट्री कनाल। अब ये जो स्केच आपको दिख रहा है ना, ये जो स्केच है ये
ये जो स्केच आपको दिख रहा है ये माउथ से लेके एनस तक का स्ट्रेच करके दिया हुआ है, ऐसा फैला कर आपको दिया हुआ है ताकि आप चीजों को समझ सके। गेस हाउ लॉन्ग इट इज, कितना लंबा है ये। यू विल बी सरप्राइज दैट ऑल्दो इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज ऑलमोस्ट 6 मीटर लॉन्ग, ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ योर क्लासरूम। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। नाम तो है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां से यहां तक ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन इसका नाम है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर लंबी होती है। ये सबसे लंबा पार्ट होता है पूरे माउथ से लेके एनस तक का जो भी पार्ट, उसमें सबसे लंबा अगर कोई पार्ट है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। ओके, नाउ अब आगे देखते हैं इसमें काम क्या होता है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव डाइजेस्टिव सिक्रीशन फ्रॉम 3 सोर्सेस। देखो माउथ में, मैं बार बार रिपीट कर रही हूं ताकि आपको याद हो जाए, माउथ में जो डाइजेस्टिव जूस था उसका नाम क्या था, सलाइवा। ये माउथ में ही बनता है, लार जो है वो मुंह में ही बनती है, तो ये यहीं से डाइजेस्टिव जूस यूज हो जाता था। मैं डीजे लिख रही हूँ डाइजेस्टिव जूस के लिए। फिर आई बारी स्टमक की, तो स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो भी पेट में ही बन जाता है ना। इसके साथ साथ एसिड भी देखा और म्यूकस भी देखा, है ना। डाइजेस्टिव जूस, एसिड एंड म्यूकस, ये पेट में बन जाता है। एम मैंने म्यूकस के लिए लिखा है और ए यहाँ पे एसिड के लिए लिखा है। अब आती है बारी स्मॉल इंटेस्टाइन की, SI लिखा। अब यहाँ पर ये जो डाइजेस्टिव जूस है ना खुद से नहीं बनता है, ठीक। मेनली 3 सोर्सेस से इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूस आता है जो कि खाने को यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में पचाने में मदद करते हैं। सो ये जो 3 सोर्स हैं, इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ, सारे जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं बनते हैं, कुछ ही बनते हैं। तो एक पहला सोर्स क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी अंदर की जो लाइनिंग है उसमें ये जूस खुद ही निकल रहा है। पहला डाइजेस्टिव जूस कहाँ से बन रहा है, खुद स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक। दूसरा, एंड 2 मोर स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, द लिवर एंड द पेनक्रियास। दूसरा सोर्स क्या है डाइजेस्टिव जूस का जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने को पचाने में मदद करता है, वो है लिवर। लिवर से, यहां से डाइजेस्टिव जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ये आप एरो देख सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। एंड तीसरा क्या है, पेनक्रियास, ये वाला, ठीक है। यहां से भी जो जूस है डाइजेस्टिव जूस वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है खाने को पचाने के लिए, ठीक है, पेनक्रियास। अब ये 3 सोर्सेस से जूसेस मिल रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो पहला तो हमने देख लिया डाइजेस्टिव जूस जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद ही सिक्रीट होता है, खुद ही निकलता है, जो खाने को पचाने में मदद करता है। अब लिवर का जानते हैं। सो लिवर सिक्रीट्स बाइल। लिवर से कौन सा सिक्रेटिव जूस आता है, बाइल, बाइल, ठीक है, विच इज माइल्डली बेसिक इन नेचर। ये जो बाइल होता है ना ये बेसिक होता है नेचर में, BB आप याद रख सकते हो, ठीक है। बाइल जो है, बाइल जूस, वो बेसिक फॉर्म होता है। रिकॉल द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। बाइल जो है न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड प्रेजेंट इन फूड मूविंग डाउन फ्रॉम स्टमक एंड ब्रेक डाउन फैट्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स मेकिंग इट्स डाइजेशन ईजियर। ध्यान से समझिएगा, ये सब मैं आपको बाद में एक बार रिपीट कर दूंगी, लेकिन अभी ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हमने देखा पेट में क्या क्या प्रेजेंट था, यहाँ देखिए डायग्राम में, पेट में एसिड भी था, है ना, एसिड भी था। हम बोलते हैं ना पेट में कभी कभी जलन हो रही है, पेट में एसिड भी प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव जूस भी होता है, एसिड भी होता है और म्यूकस भी होता है। तो अभी हम एसिड की बात करते हैं। पेट ने जब खाने को चर्न किया, चबाया, मिलाया, जो भी किया, तो उसमें कुछ एसिड भी मिक्स था। अब एसिड जब गया इस स्मॉल इंटेस्टाइन में तो क्या होगा, एसिड और बेसिस को मिला के हम न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा था चैप्टर एसिड बेसिस और न्यूट्रलाइजेशन वाले चैप्टर में, है ना, क्लास 6 में शायद पढ़ा था या इसी में सेकंड चैप्टर था हमारा। सो ये जो प्रोसेस है हमारा कि न्यूट्रलाइजेशन करना है ताकि जलन ना हो, तो पेट से जो खाना आया उसमें एसिड था। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस आया, कहाँ से, लीवर से। लीवर ने हमें बाइल जूस दिया जो कि जिसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है। अब ये एसिड जो पेट से आया था और बेसिक जो बाइल जूस से मिला है जो कि लीवर से आया है, ये दोनों मिलकर क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं, एसिड का जो इफेक्ट है वो कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, आई होप कि समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप एक बार देखो, धीरे धीरे इसको पॉज करके समझोगे तो आ जाएगा समझ में, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। नहीं आता है फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। नाउ हमने देखा मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गया, पेट में हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया। अब क्या डाइजेस्ट होने वाला है यहाँ पर, पहले तो मैंने बताया कि बाइल जूस जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड के इफेक्ट को, जो कि फूड नीचे आया है स्टमक से, पेट से। अब ब्रेक डाउन फैट जो घी में होता है, ऑयल में होता है,
फैट यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, जिसकी वजह से डाइजेशन ईजियर हो जाता है। माउथ में क्या, यहीं पर लिख देती हूँ, माउथ में क्या डाइजेस्ट हुआ, कार्बोहाइड्रेट, स्टमक में प्रोटीन, राइट, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट, राइट। अब हम ये लीवर से कौन सा जूस मिला ये पढ़ लिया। थर्ड फॉर्म जो है पेनक्रियास, इससे क्या मिलता है, कैसे होता है, वो हम जानेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो द पेनक्रियास सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस। अब इसका नाम आसान हो जाएगा, पेनक्रियास से आ रहा है तो पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है, विच इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। इसका भी बेसिक नेचर होता है। देखो बेसिक नेचर होना क्यों जरूरी है, क्योंकि खाना पेट से आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें एसिड है, तो बेसिक होगा तभी न्यूट्रलाइजेशन होगा, राइट। इसीलिए हेल्प करता है न्यूट्रलाइज करने में एसिड जो प्रेजेंट है फूड में, जो कि पेट से आया है। एडिशनली पेनक्रियाटिक जूस ऑल्सो ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। मुंह में सारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं हुआ, कुछ अगर बच गया है, पेट में सारा प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुआ, कुछ जो है वो बच गया है, या फैट तो ऑलरेडी हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता ही है। सो जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट बच गया है, उसे पेनक्रियास से जो जूस मिल रहा है, डाइजेस्टिव जूस, पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, वो हेल्प करता है, मदद करता है फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में। Okay, now the digestive juice secreted by the wall of small intestine further break down fats, proteins and partially digested carbohydrates into simpler form. ठीक है, अब ये दो तो मैंने बता दिया आपको। अभी मैंने आपको बताया था, पहला है कि ये वाला डाइजेस्टिव जूस जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद से निकलता है, तो ये भी हेल्प करता है फैट्स को डाइजेस्ट करने में। दूसरा हमने लिवर का देख लिया, जो बाइल मिलता है, जो बेसिक नेचर का होता है। पेनक्रियास से हमने तीसरा देखा पेनक्रियाटिक जूस होता है। ये जो पहला वाला है इसी के बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है कि जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से रिलीज होता है, वो फैट और प्रोटीन और जो पार्शियली डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है उसको सिंपलर फॉर्म में डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ओके, सो इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो आपको पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिखा ना, ये वाला, एक सेकेंड, यस, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है ना, पाइप जैसा आपको दिख रहा है, ये, इसको जब आप जूम करके देखेंगे, ये इतना हिस्सा अगर पाइप का आप ले लो तो कुछ इस तरीके का उसके ऊपर आपको दिखेगा, फिंगर्स जैसे ऐसे क्रिएचर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसे कहते हैं, यहां दिया होगा, विली। सो इस तरीके का स्मॉल इंटेस्टाइन का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसमें होते हैं, उठा हुआ रहता है, ठीक है। सो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट पास ऑन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड, प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स फाउंड इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इस तरीके से इनर लाइनिंग में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, जहां पर ये डाइजेस्टेड फूड जो है वो सारा चला जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब जो भी खाना खाया उसमें जो भी पोषक तत्व से यहीं पर सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में। हाउ आर दीज न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? सो हमने देखा कि ये कहा जा रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी खाना आया वो यहाँ से ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन कैसे एब्जॉर्ब हुआ? सो इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो पाइप है इसमें इनर लाइनिंग जो है, यहाँ पे फिंगर जैसे ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं। सो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर एफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन। ये सर्फेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से खाने को एब्जॉर्ब होने में मदद मिलती है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये अलाउ करते हैं डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स टू पास इनटू द ब्लड व्हिच कैरीज देम टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ये ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं और बॉडी के अलग अलग पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। दीज न्यूट्रिएंट्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स हमने लिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, ग्रोथ सपोर्ट करते हैं, और हमारी बॉडी में कहीं पर घाव है, कुछ है तो रिपेयर करने में मदद करते हैं, और हमें जो हमारी बॉडी है उसको फंक्शन करने में, प्रॉपरली अच्छे से फंक्शन करे हमारी बॉडी, इसमें भी हेल्प करते हैं। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा था, इसमें बहुत सारी चीजें थी, आई होप आपको क्लियर होंगी, ठीक है। एक बार और मैं समरी कर देती हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन की सिर्फ, ताकि क्लियर हो जाए। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना कहाँ से आता है? स्टमक से आता है। स्टमक में क्योंकि एसिड भी होता है तो खाने में एसिड प्रेजेंट होता है। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ जूसेस आते हैं, डाइजेस्टिव जूस जिसे हम कहते हैं, वो बेसिक होते हैं नेचर में, जो इस एसिड के साथ मिलकर उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को जूस 3 तरीकों से मिलता है। पहला हमने पढ़ा लीवर से, लीवर से जो जूस मिलता है उसे हम बाइल कहते हैं। बाइल बेसिक नेचर होता है, ठीक है, मैं बेसिक नहीं लिख रही हूँ, बी लिख देती हूँ। और पेनक्रियास से हमें पेनक्रियाटिक जूस मिलता है, जो कि अगेन बेस नेचर का होता है, ठीक है, फैट्स वगैरह को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और तीसरा क्या था? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो खुद का एक वॉल है, वहां से भी जूस सिक्रीट होता है।
ओके चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है साइंस एंड सोसाइटी। सो सेलिएक डिसीज ये एक तरीके की बीमारी है, इज ए कंडीशन इन विच द बॉडी रिएक्ट्स टू ग्लूटेन, अ प्रोटीन फाउंड इन व्हीट, बार्ले एंड राई। ये जो कुछ अनाज है जैसे व्हीट है, बार्ले है या राई है, इसमें ग्लूटेन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इस प्रोटीन से जिसको कोई एलर्जी होती है उस एलर्जी को हम सीलिएक डिजीज के नाम से जानते हैं। ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन डैमेज द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व। इसमें क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन हमने पढ़े ना, इस एलर्जी में या इस बीमारी में ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लेयर है ये नुकसान पहुंचती है, इसको ये डैमेज हो जाती है। एंड एज अ रिजल्ट दिस इंटेस्टाइन कैन नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली, और इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन फिर सही से फंक्शन नहीं करती। ओनली वे टू मैनेज सीलिएक डिजीज इज टू अवॉइड फूड्स दैट कंटेन ग्लूटेन। सो सीलिएक डिजीज जो है इससे बचने के लिए जिस भी खाने में ग्लूटेन होता है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। मिलेट्स जो होते हैं जैसे जवार, बाजरा एंड रागी, ये अल्टरनेटिव सोर्स है, जो कि ये गेहूं इनकी जगह हम यूज कर सकते हैं बार्ले की जगह। ठीक है, एंड दे आर नेचुरली ग्लूटेन फ्री, इसमें ग्लूटेन नहीं पाया जाता है। नाउ अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमने पढ़ लिया, अब बारी आती है लार्ज इंटेस्टाइन की। चलिए रीड कर लेते हैं। सो आफ्टर मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आते आते बहुत सारा न्यूट्रिएंट हमने देखा कि डाइजेस्ट हो जाता है, जैसे माउथ में कार्बोहाइड्रेट, स्टमक में प्रोटीन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट, और बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन जो भी है सब डाइजेस्ट हो जाता है। जो ऑलमोस्ट सब हो चुका है, व्हाट हैपेंड टू द अनडाइजेस्टेड, बहुत सारा तो डाइजेस्ट हो गया, फिर भी अगर कुछ अनडाइजेस्टेड बचा है, अब उसका क्या होता है, व्हाट हैपेंड विद दैट, सो इट मूव्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। वो लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करता है, जो कि लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है, 1.5 मीटर इन लेंथ। इट इज शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमने पढ़ा 6 मीटर्स तक लगभग होती है, उससे छोटा होता है लेंथ में। देन व्हाई इज इट कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन, इसको लार्ज इंटेस्टाइन फिर क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे पतला देखने में मिलता है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ना वो ऐसे मोटा होता है, ऐसे वाइड होता है, चौड़ा होता है, वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। अब जो भी जो अनडाइजेस्टेड फूड है, बचा हुआ खाना जो आया लार्ज इंटेस्टाइन में, उसमें से पानी को एब्जॉर्ब करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन को है, और सॉल्ट यानी नमक वगैरह जो है अनडाइजेस्टेड फूड में से, वो भी लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है। देखो लार्ज इंटेस्टाइन कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये रहा, है ना। ये देखो इसकी विड्थ कम है स्मॉल इंटेस्टाइन की और इसकी ज्यादा है, ये रहा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, वही चीज यहाँ दी गई है। चलिए अब देखते हैं। तो वाटर और सॉल्ट प्रेजेंट इन अनडाइजेस्टेड फूड दस मेकिंग द वेस्ट सेमी सॉलिड। अब पानी की मात्रा जो भी थी खाने में वो भी डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब कर लिया लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जो बच गया है वेस्ट, वो कैसा बन गया, क्योंकि उसमें पानी नहीं है तो सेमी सॉलिड बन गया, है ना। दिस सेमी सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड स्टूल। यही वेस्ट प्रोडक्ट है। जब हम सुबह फ्रेश होते हैं तो जो स्टूल पास होता है वो इस तरीके का सेमी सॉलिड होता है, जो आफ्टर डाइजेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इन आवर बॉडी, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी एक्सक्रीट कर देती है। ये जो स्टूल है इज देन स्टोर्ड इन लोअर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम। अब यहाँ पर आपने देखा होगा इसी लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ पर मैं इरेज कर देती हूँ 1 सेकेंड। यस, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसी में नीचे एक बॉडी पार्ट होता है जो रेक्टम जिसे हम कहते हैं। ये मैंने अभी फिगर में आपको दिखाया था। 1 सेकेंड इसको दोबारा से देख लेते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, हियर वी कैन सी रेक्टम, है ना। वो यहाँ पर जमा हो जाता है सारा वेस्ट, और जब हमें अर्ज होता है, हमें लगता है कि हमें फ्रेश होना है, तब एनएस के थ्रू वेस्ट मटेरियल जो है वो एनएस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो ये जो स्टूल है देन इट स्टोर्ड इन पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम। रेक्टम में स्टोर हो जाता है अंटिल द बॉडी इज रेडी टू गेट रिड ऑफ इट। जब हमें अर्ज हो या लगे बॉडी को कि अब हमें फ्रेश होने जैसा फील हो रहा है, तो ये बॉडी जो है रिलीज कर देती है इस वेस्ट को। ईटिंग फाइबर रिच फूड, इसीलिए कहा जाता है कि इजिली हम बॉडी से वो वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट कर सके, इसके लिए हमें फाइबर रिच फूड खाना चाहिए, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स। हेल्प्स लार्ज इंटेस्टाइन फंक्शन प्रॉपर्ली बाय मेकिंग द स्टूल इजियर टू पास। तो अगर हम फाइबर से भरपूर खाना खाते हैं तो स्टूल पास करने में लार्ज इंटेस्टाइन को हेल्प होती है कि सही से फंक्शन प्रॉपर्ली करे और स्टूल जो है इजीली तरीके से पास हो सके। फाइनली इट इज एक्सपेल्ड थ्रू द एनस, अ प्रोसेस नोन एज इजेशन। और फाइनली ये जो रेक्टम में जमा हो रहा है स्टूल, वो जब हमें अर्ज होता है, जब हमें हमारी बॉडी को ऐसा फील होता है कि हमें गेट रिड ऑफ इट, मतलब इससे
इजेस्ट कर देती है, या इजेशन इस प्रोसेस को कहते हैं, एक्सक्रीट कर देती है। देखो, डाइजेशन का शुरुआत हुआ था इंजेशन से, कि खाना हमने खाया और जब हमने वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी से एक्सक्रीट किया, बाहर निकाला, तो उस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। ओके, सो दिस इज हाउ योर बॉडी रिमूव्स द वेस्ट इट डज नॉट नीड। इस तरीके से हमारी बॉडी उस वेस्ट को रिमूव कर देती है जिसकी जरूरत हमारी बॉडी को नहीं है, ताकि हम हेल्दी रह सकें। Isn't it fascinating how the digestive system work absorbing nutrients from food and eliminating waste? ये आपको एक अलग ही नहीं लग रहा पढ़कर कि कैसे हमारी बॉडी जो है इतने सारी चीजों को करती है जो हम जानते भी नहीं, कि कार्बोहाइड्रेट कैसा दिखता है, प्रोटीन कैसा दिखता है, राइट? हमारी बॉडी उसको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से डाइजेस्ट करती है, और एट लास्ट जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए उसे बॉडी एक्सक्रीट भी कर देती है, एलिमिनेट कर देती है, राइट? तो कितना एक फैसिनेटिंग प्रोसेस है पूरा, राइट? चलिए आगे देखते हैं। फैसिनेटिंग फैक्ट दिया है, लार्ज इंटेस्टाइन कंटेन्स वेरियस स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। हमारा जो ये बड़ी आंत है इंटेस्टाइन कहते हैं, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। नहीं करोगे, हमारी बॉडी में बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं, कुछ गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं, हमारी जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको करते हैं। दे हेल्प इन कीपिंग आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। ये गुड बैक्टीरियाज हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रखने में मदद करते हैं। ये डाइजेस्टेड फूड है, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, स्पेशली फाइबर, एंड प्रोड्यूस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और हमारी बॉडी को जो जरूरी के पोषक तत्व हैं वो प्रोवाइड करते हैं। फाइबर रिच फूड एंड स्पेशली फर्मेंटेड फूड्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क, श्रीखंड, कांजी, या फिर पिकल्स, गुंजरक, या फिर पोइता भात, इस तरीके के जो फर्मेंटेड फूड होते हैं। फर्मेंटेड फूड मतलब कि उस खाने को हम थोड़ा सा वेट कर कर खाएं। जैसे दूध से दही जमा रहे हैं तो दूध से दही बनने के प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, फिर उससे छाछ बना रहे हैं, श्रीखंड बना रहे हैं, कांजी बना रहे हैं। तो ये सारा जो फूड आइटम्स है या जो फाइबर रिच फूड है, ये सब खाने से इस प्रोसेस में आसानी होती है, एंड दीज आर गुड फॉर अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ओवरऑल वेलबींग। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा स्रोत हो सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के। एक और यहाँ पे दिया हुआ है, साइंस एंड सोसाइटी, द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजेशन इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर सेंचुरीज। शताब्दियों से, मतलब 100 सालों से ये डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे हम अच्छी तरीके से मेंटेन कर सके, इसके प्रति लोगों की जागरूकता है। चरक संहिता, ये एक तरीके का एक एंशिएंट आयुर्वेदिक टेक्स्ट है, किताब है, हाईलाइट्स द रोल ऑफ easily digestible foods and the judicious use of spices like ginger, black pepper and cumin to enhance digestion। चरक संहिता जो प्राचीन हमारी एक आयुर्वेदिक किताब है, टेक्स्ट बुक है, उसमें बताया गया है कि कौन से ऐसे भोजन के तत्व हैं या कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। उसमें बताया गया है कैसे आप अगर अदरक का, कुछ मसालों का बताया, जैसे अदरक या काली मिर्च या क्यूमिन, जो जीरा वगैरह होता है, उसको डाइजेशन प्रोसेस को अच्छा बनाने में कैसे यूज किया जा सकता है, इस बुक में बताया गया है। एडवांसेस इन साइंस इन द एरिया ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो एम्फेसाइज ईटिंग मील्स एट प्रॉपर टाइमिंग। अगर हम ये साइंस में जो एडवांसमेंट है, ये हमें बताते हैं कि किस तरीके से हम न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को या डाइजेशन का जो प्रोसेस है, अगर हम खाना सही समय पर खाते हैं तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। माइंडफुल ईटिंग, ये चैप्टर आपने पढ़ा था ना 6th में, माइंडफुल ईटिंग हेल्दी बॉडी करके एक चैप्टर का नाम था। मतलब खाना हमें कुछ भी नहीं खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ये की फैक्टर है अच्छा डाइजेस्टिव हेल्थ को मेंटेन करने में। भूख ना लगी हो तो खाना नहीं खाना चाहिए। ओके, नाउ अब आगे देखते हैं। तो ये हमने ह्यूमन बीइंग में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है वो पूरा अच्छे से समझा। अब आगे दिया है, डू ऑल एनिमल्स डाइजेस्ट फूड द सेम वे एज ह्यूमन डू। क्या जैसे हमने मनुष्य में देखा कि मुंह से हमने खाना खाया, ईसोफेगस से वो पेट तक गया, पेट में जाने के बाद प्रोटीन एब्जॉर्ब हुआ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियास से, लीवर से जूसेस आए, कुछ जूस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद प्रोड्यूस हुआ, वहां से डाइजेशन हुआ फैट का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फिर खाना लार्ज इंटेस्टाइन में वहां आया, वहां पानी एब्जॉर्ब हुआ और सॉल्ट एब्जॉर्ब हो गया, फिर स्टूल बना और फिर वो एक्सक्रीट हो गया, राइट? तो क्या यही सेम प्रोसेस सभी एनिमल्स में फॉलो होता है? अब ये बच्चा कहता है, आई हैव सीन काउज कीप च्यूइंग द फूड इवन व्हेन दे आर नॉट एक्टिवली ग्रेजिंग एंड और ईटिंग एनीथिंग। व्हाई? आपने देखा होगा, जैसा ये बच्चा देख रहा है वैसा आपने भी देखा होगा, जो गाय वगैरह होती है ना, एक तो खाना खा रही है तभी भी मुंह चलाती है, लेकिन जब वो खाना नहीं भी खा रही होती है तो गाय जो है वो मुंह चलाती रहती है ना, जिसे पहुराना बोलते हैं कि गाय पहुरा रही है, भैंस पहुरा रही है। तो ये खाना मुंह हर वक्त चबाते रहती है, चलाते रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो क्या गाय में भी जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो ह्यूमन बीइंग जैसा है, या बर्ड्स में भी जो प्रोसेस है वो ह्यूमन बीइंग जैसा है? तो चलिए इसके बारे में आगे दिया हुआ है, रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ गाय का यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट,
सो ये स्पेशल पशु जो हैं, जैसे जो मुंह चलाते रहते हैं खाना नहीं खाते हुए भी, उन्हें हम रूमिनेंट बोलते हैं। इनमें कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है? सो ग्रास ईटिंग एनिमल्स सच एज काउस एंड बफेलोज partially chew the grass and swallow it into their stomach। अब हम तो खाना अच्छे से चबाते हैं, जो बच जाता है पेट में जाके चबाया जाता है, राइट। अब गाय जो है ये घास जब खाती है तो पूरी अच्छी तरीके से नहीं चबाती, कुछ चबा लेती है और कुछ वो स्वेलो कर लेती है, निगल लेती है और स्टमक में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर स्टमक होगा, फिर इन स्टमक पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। अब पेट में खाना जो है वो आधा पचता है, ठीक है, पार्शियली पचता है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज ब्रॉट बैक टू द माउथ फॉर ग्रेजुअल चूइंग। अब ये पेट में भी खाना जाके पूरी तरीके से नहीं पचा है, तो अब ये जो रूमिनेंट्स है ना, इसमें क्या होता है, खाना वापस से थोड़ा थोड़ा माउथ में आता है और इसीलिए गाय जो है पूरे समय उसको चबाते रहती है, right? So this process is called rumination and these animals are called ruminant। क्योंकि खाना पेट से वापस मुंह में आ रहा है और वो चबा कर डाइजेस्ट हो रहा है, तो ऐसे जो प्रोसेस है इसको हम rumination कहते हैं और ऐसे एनिमल्स को हम ruminants कहते हैं। काउ जो है वो स्पेंड करती है about 8 hours a day just chewing the food। 8 घंटे पूरे दिन का वो सिर्फ खाने को चबाने में यूज करती है। The thoroughly chewed food again passes down the alimentary canal for further digestion। और फिर इस पूरे alimentary canal में दोबारा से जो खाना चबाया गया है वो पास होता है, ठीक है। इसमें भी आप स्मॉल इंटेस्टाइन देख सकते हैं, रुमेन देख सकते हैं, ये इसोफेगस है, फूड पाइप जिसे हम कहते हैं, और इसमें भी पेनक्रियाज आप देख सकते हैं। ओके, नाउ बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ। चिड़िया जो होती है उसके दांत नहीं होते हैं, बट दे हैव अ चैम्बर। उनका एक चैम्बर होता है जिसे गिजर्ड कहा जाता है। ओके, ये आप देख सकते हो, येलो कलर का आपको दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं, गिजर्ड। नाउ फूड इज ब्रोकन डाउन बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वॉल्स ऑफ द गिजर्ड। ये जो गिजर्ड, इसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मतलब ये फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, इसमें खाना जो है वो ब्रोकन डाउन होता है, ऑफन विद द हेल्प ऑफ ग्रिट स्मॉल स्टोन्स दैट बर्ड स्वेलो। छोटे छोटे पत्थर जो है वो जो बर्ड है वो स्वेलो कर लेती है, निगल लेती है, तो उसके टकराने से खाना जो है वो टूटता है छोटे छोटे पार्ट में। दिस शोज, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बर्ड्स का आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें भी इसोफेगस है, फूड कनाल है, स्टमक है और फिर गिजर्ड है और इंटेस्टाइन है ना, ये आप देख सकते हो। सो दिस शोज दैट एनिमल्स एग्जिबिट variation in structure and function of alimentary canal to adapt to different ways of digestion, different kinds of food। इससे हमें क्या पता चला, जैसे काउ में अलग प्रोसेस है, बर्ड्स में अलग है, ह्यूमन बीइंग में अलग है, सो सभी जानवरों में अलग अलग प्रोसेस होता है, वेरिएशन होते हैं किसमें, खाने को पचाने में, डाइजेशन के प्रोसेस में, ओके, अलग अलग फूड आइटम को। सो वी हैव लर्न्ड दैट न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड आर कैरिड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अभी हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिया कि खाना जो है कैसे पोषक तत्व हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से जाता है। सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हेल्प्स बिल्ड एंड रिपेयर द बॉडी। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, रिपेयर करने में मदद करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे शुगर आर ब्रोकन डाउन इनसाइड द बॉडी टू रिलीज एनर्जी। ये जो शुगर हमें कार्बोहाइड्रेट्स हमने देखा था वो मिलता है, सो ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू यूजेबल एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें खाने को या न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। खाना हमने खाया, न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी ने लिया, उस न्यूट्रिएंट से जो हमें एनर्जी मिल रही है वो जो प्रोसेस है उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। सो अब इस प्रोसेस को, रेस्पिरेशन के प्रोसेस को, लेट अस नाउ एक्सप्लोर हाउ दिस प्रोसेस अकर्स इन एनिमल। कैसे एनिमल में रेस्पिरेशन होता है इसके बारे में नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें दी गई है। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, तो सबसे पहले रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे कि सांस लेने की प्रक्रिया या न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है वो एनिमल्स में कैसे होती है, लेकिन ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गया, राइट। सो विद दिस वी आर डन विद पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अच्छा लग रहा है समझाना, कुछ डाउट्स है, कुछ चेंजेस चाहिए तो प्लीज लेट मी नो। ओके, सो विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.